महिला बाल विकास विभाग में पोषण आहार पाने वालों के फर्जी आंकड़े देकर 110 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई है और ये घोटाला सीएजी की रिपोर्ट में सामने आया है। मध्य प्रदेश में गरीब बच्चे भूख से बिलखते रहे, कुपोषण से उनकी हालत बिगड़ती रही, लेकिन सरकार में बैठे लोग उनके निवालों को डकारते रहे। घोटाले बताते हैं कि सरकार की मंशा कुपोषण दूर करने को कम, भ्रष्टाचार करने की ज्यादा है। पोषण आहार योजना के तहत मिलने वाला राशन चला तो उन गरीब बच्चों महिलाओं के लिए था, लेकिन रास्ते में ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। ये बात हम नहीं कह रहे, मध्य प्रदेश सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। दावा है कि पोषण आहार योजना में करोड़ों की हेराफेरी हुई है। कितना बड़ा घोटाला इस टेक होम राशन को इन छोटे छोटे आंगनवाड़ी केंद्रों में पहुंचाने के नाम पे किया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हजारों टन वजन का पोषण आहार ट्रक पर नहीं, मोटरसाइकिल और ऑटो में ढोया गया। 7 करोड़ रुपए का राशन जिसका वजन 1100 मीट्रिक टन था, वो किसी ट्रक से परिवहन नहीं हुआ, बल्कि छोटी छोटी गाड़ियों से परिवहन किया गया। ये सुनकर आप भी दंग रह गए होंगे। सरकारी दस्तावेजों में दिखाया गया कि हजारों टन राशन को ट्रकों पर ढोया गया, लेकिन जिन ट्रकों का नंबर दिया गया वो फर्जी निकला। असल में तो ये मोटरसाइकिल, कार, ऑटो और टैंकरों के नंबर हैं। यानी मध्य प्रदेश में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। इस घोटाले को भी उसी तरह अंजाम दिया गया जैसे कभी चारा घोटाले को दिया गया था। एबीपी न्यूज को मिली सीएजी की 36 पन्नों की रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली थी, जिसमें बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी, लाभार्थियों की पहचान में अनियमितता, स्कूली बच्चों के मुफ्त भोजन के वितरण में गड़बड़ी पाई गई है। लाखों ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते, उनके नाम पर भी करोड़ों का राशन बांट दिया गया। पूरा प्रदेश भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। सरकार बच्चों का निवाला खा सकती है। जिन मुख्यमंत्री जी ने कुपोषण को लेकर कहा था कि कुपोषण मेरे माथे का कलंक है, तो इसी के लिए तो कलंक है कि वो जिस मंत्रालय के प्रभारी हैं वहाँ करोड़ों का भ्रष्टाचार है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कांग्रेस ने शिवराज सरकार को घेर लिया। सीएजी रिपोर्ट की जांच के दौरान पाया गया कि एमपी के 8 जिलों के 49 आंगनबाड़ी केंद्रों में केवल 3 स्कूलों में न जाने कितनी लड़कियों का पंजीकरण किया गया था। हालांकि उन्हीं 49 आंगनबाड़ी केंद्रों के तहत WCD विभाग ने 2018 से 21 के दौरान 29,104 की मदद करने का दावा किया। साफ तौर पर यहां आंकड़ों में हेरफेर करके 110.83 करोड़ मूल्य के राशन का फर्जीवाड़ा होने का दावा है। एमपी में महिला बाल विकास विभाग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ही पास है, जो बच्चों के मामा बनते हैं, मगर बच्चों के पोषण आहार में ही करोड़ों का घोटाला उनका विभाग कर बैठा। अब देखिए एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र कैसे सरकार को बचा रहे हैं। सीएजी रिपोर्ट कोई भी होती है, उसकी राय होती है, वो अंतिम नहीं होती। पहली बात तो ये समझ, ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है, अंतिम नहीं है। इसके बाद में ऑडिट रिपोर्ट पर राज्य सरकार स्क्रूटनी करती है। इससे अंतिम निष्कर्ष कहना ठीक नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्या बच्चों के निवाले पर डाका मारने वालों के खिलाफ शिवराज सरकार एक्शन लेगी? ये बहुत बड़ा घोटाला है और मध्य प्रदेश में जो कुपोषण से बच्चे परेशान रहते हैं, मरते हैं, मध्य प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं, जिसमें 7 लाख से ज्यादा बच्चे अति कुपोषित हैं। उस स्टेट का राज्य जहां इस कुपोषण से निकालने के लिए बच्चे और बच्चों की माओं को ये टेक होम राशन दिया जाता है। उस टेक होम राशन का सिर्फ जो पूरा आंकड़ा था उसका सिर्फ 24% की जब छानबीन की गई तो इतना बड़ा घोटाला निकला। यानी पूरे और बाकी का यदि छानबीन की जाती तो कितना बड़ा घोटाला होता। सिर्फ छोटे से 24% के जब सर्वे किया गया तो इतना बड़ा घोटाला निकला। और ये घोटाला कई स्तर पे किया गया। जो कारखाने हैं उन्होंने जितनी क्षमता नहीं है, टेक होम राशन बनाने वाले 6 कारखाने, उनकी जितनी क्षमता नहीं है उससे ज्यादा दावा किया कि हमने इतना ज्यादा राशन का उत्पादन किया, जबकि वो भी शुद्ध फर्जीवाड़ा था। जितने बच्चे नहीं है, अचानक ढेर सारे लाखों बच्चे पैदा कर दिए गए और संख्या बढ़ा दी गई। उन बच्चों को टेक होम राशन बांटने का दावा किया गया। वो जो गाड़ियां जो कई मीट्रिक टन जो राशन कारखानों से निकल के इन आंगनबाड़ियों तक पहुंचा, उनमें ट्रक नहीं बल्कि वो नंबर लिख दिए गए जो मोटरसाइकिल, ऑटो और टैंकर्स के थे। और इस सब के बावजूद हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ लिप की त्रुटि है और ये अंतिम नहीं है, इसका फिर से एक बार परीक्षण किया जाएगा। यानी कि सरकार इस मामले में बिल्कुल गंभीर नहीं है और एक ऐसा विभाग है जहां पर लगातार घोटाले होते रहते हैं।